गुज़श्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया पे एक तहरीर वायरल है और काफ़ी लोग उसे धड़ाधड़ शेयर भी कर रहे हैं। और तहरीर ये है कि हर साल कोई ना कोई शोषा छोड़ा जाता है। जैसे ये खबर फैली, हमारा स्कूल खाली हो गया, एकेडमी खाली हो गई, ट्यूशन खाली हो गया। वजह पूछी क्या हुआ है? वो ग्रो आया हुआ है KPK से, वो हमारे बच्चों को ना उठा के ले। जो पोस्ट वायरल हुई पड़ी है, ये वाकई पंजाब पुलिस ने फेंकी है। लेकिन पंजाब पुलिस चाहती ये है कि बार बार एक बच्चा आपके पास आता है, मैं गुम हो गया हूँ, आप उसके साथ चल भी पड़े हैं। आप सबसे पहले एक कॉमन बंदा भी है ना, उसको लेकर थाने जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिद रहमत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया पे एक तहरीर वायरल है और काफ़ी लोग उसे धड़ाधड़ शेयर भी कर रहे हैं। और तहरीर ये है कि एक ऐसा गिरोह सरगर्म है जो लोगों को अगवा करता है, लोगों के गुर्दे बेच देता है, लोगों को कत्ल कर देता है, डकैतियों की वारदात करता है। और उनका तरीक़ा वारदात बड़ा अजीब है। तरीक़ा वारदात ये है कि एक बच्चे को भेजते हैं, किसी घर के दरवाजे को खटखटाता है और फिर एक पर्ची उनके सामने कर देता है और पर्ची में लिखा होता है कि मेरा एड्रेस ये है, मुझे वहाँ पे पहुँचा दिया जाए। और जब घर वाला देखता है ये गुमशुदा बच्चा है और इसके पास एक पर्ची है, एड्रेस इस पे मौजूद है, लेकिन बच्चा जा नहीं सकता, उस बच्चे को जब छोड़ने जाता है तो होता क्या है, जो छोड़ने वाला बंदा होता है उसके साथ कोई हादसा या वाक़या पेश आता है, या घर नहीं लौटता, या उसे कत्ल कर दिया जाता है, या गुर्दे निकाल लिए जाते हैं। अजीब व गरीब जो है ना, ये तहरीर सोशल मीडिया पे वायरल है और काफ़ी लोगों में खौफ व हरास फैला हुआ है। अब हमने देखना ये है कि कितनी इसमें सदाकत है, ये अफवाह है या वाकई पंजाब पुलिस की तरफ से ये चीज़ शेयर की जा रही है। क्योंकि पंजाब पुलिस का बाकायदा वहाँ पे एक बैकग्राउंड लगाया गया है जो हमें जाहिर करता है कि ये पंजाब पुलिस की तरफ से है। अब हमारे साथ जो सीनियर वकील मौजूद है, मियाँ अब्दुल मतीन साहब, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बात में कितनी सदाकत है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जो तहरीर वायरल है इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, 2-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं। मैं सिर्फ वकालत नहीं करता, मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी चलाता हूँ। हर साल कोई ना कोई शोषा छोड़ा जाता है। जैसे इस साल का शोषा तो ये है कि आप सब इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, तो जैसे इस फेसबुक को स्क्रॉल करेंगे तो आपको अगली तस्वीर नज़र ये आएगी, उस बंदे से बच जाएं जो बच्चे को आपके घर भेजता है और आपको ले जाएगा, गुर्दे निकाल लेगा। पिछले साल क्या था, KPK से पेशावर से एक पूरा ग्रोह आया हुआ है, वो बच्चों को उठाता है। ये आपको पता है? बिल्कुल ऐसे हुआ ये, जैसे ये खबर फैली, हमारा स्कूल खाली हो गया, एकेडमी खाली हो गई, ट्यूशन खाली हो गया। वजह पूछी क्या हुआ है? वो ग्रोह आया हुआ है KPK से, वो हमारे बच्चों को ना उठा के ले जाए। मैं चूंकि कानून से वो बचता हूँ, सारा दिन कोर्ट कचहरी हम घूमते हैं। थाने में जाकर मैंने सोचा क्यों ना एक रिपोर्ट ले ली जाए। मैं थाने गया, शादरा थाना लगता है मुझे। मैंने कहा बच्चों के अगवा और किडनैपिंग को लेकर कितने पर्चे कटे हैं पिछले महीने? उन्होंने कहा जी पिछले महीने 3 पर्चे कटे हैं। इस महीने कितने कटे हैं? 2 पर्चे कटे हैं। मैं इस सोच में पड़ गया, इतना वायरल किया हुआ ये कंटेंट कि KPK से पेशावर से कोई अगवा करने वाली टीम आई हुई है और अगवा की जो रेशो है वो कम हुई पड़ी है। मतलब ये पता लगा आबद भाई, ये समझ लें एक लल्लर फल्लर किस्म की एक शो होती है जो पुलिस अक्सर निकालती। ये जो पोस्ट वायरल हुई पड़ी है, ये वाकई पंजाब पुलिस ने फेंकी है। लेकिन पंजाब पुलिस चाहती ये है कि बार बार वो दिखे कि हम बड़ी आगाही मुहिम चला रहे हैं और कोई ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन देती है जो कि फिर ज़बाने ज़दियाम हो जाता है। जैसा कि भी हमें इंटरव्यू रिकॉर्ड करना पड़ गया और आप सब के व्हाट्सएप पर किसी ना किसी बंदे ने ये ज़रूर भेजा होगा कि सवाब की नीयत से आगे 10 बंदों को और भेजें। मेरी जान, एक सिंपल सी बात है, इस पर आपको अभिजीत दया या SP प्रदुमन बनने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सी एक लॉजिक साइंस है। एक बच्चा आपके पास आता है, मैं गुम हो गया हूँ, आप उसके साथ चल भी पड़े हैं। आप सबसे पहले एक कॉमन बंदा भी है ना, उसको लेकर थाने जाएगा। बेटा आपका नाम क्या है? मैं आपको थाने लेके जाता हूँ, आपकी कोई ना कोई रिपोर्ट दर्ज हुई होगी, हम वहाँ से देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि किसी बंदे को कुछ पता ही नहीं है, वो साथ चल पड़ा। साथ चलने के बाद उसने, बच्चे ने कहा कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दें। उसने ढूंढ ढा के घर ढूंढ लिया। आप मुझे बताएं कि अगर ये वारदातें इतने सीक्वेंस से हो रही हैं तो जिस घर में बच्चा लेके जा रहा है वो घर भी किसी का है कि नहीं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यानी एक कॉमन सेंस की बात है कि इस मामले को ऑर्गेनाइजली नहीं चलाया जा सकता जितना इन्होंने शोषा छोड़ दिया।
एक हेल्प से दूर करने के लिए, बच्चे की हेल्प से दूर करने के लिए आप इस तरह के मामला फेंकते हैं। लोगों के अंदर शकूक व शुबहात और डर आप इतना फैला देते हैं कि लोग बाहर भी ना निकल सकें, किसी की मदद भी ना कर सकें। कोई बच्चा आ जाता है, आपने उसको ढूंढा, आप उसको पहुंचाएं, डेट सिट। ये कैसे पॉसिबल है कि आप बच्चे को किसी के घर तक छोड़ आएंगे तो वो उस आपके गुर्दे निकाल लेगा? कैसे पॉसिबल है? हाँ, अगर आपने एक्सेप्शंस बनानी है तो एक्सेप्शंस बनेंगी। आप ड्रामे देख लें, फिर आप सोनी टीवी मेरा ख्याल ज़्यादा देखते हैं, दुम दुम ताना नाना होता रहता है आपके घरों में। लेकिन ये चीज़ ना होने के बराबर है कि एक तो बच्चा एक नोटिस लेके आए, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा वो बच्चा कौन है। ऐसा कौन सा बच्चा जिसके अंदर इतनी सेंस है कि वो आपके घर आ गया, और फिर उस बच्चे के पीछे एक क्रिमिनल बंदा उसको मूव कर रहा है। वो फिर बच्चा आपको नोटिस दिखाता है और फिर आप उसके साथ चले जाते हैं। आप उसके घर बच्चे को छोड़ आते हैं, किसी से पूछे बिना बच्चे को घर छोड़ आते हैं, और फिर आप उसके घर भी बैठ जाते हैं। घर बैठ जाते हैं तो एवं तो नहीं गुर्दा निकाल देंगे कि आबद भाई मैंने आपका गुर्दा निकाल लिया। ऐसे गुर्दा कोई वायरलेस थोड़ी है। गुर्दा निकालने के लिए आपको कोई शरबत पिलाएंगे, शरबत पिला के आपको बेहोश कर देंगे, बेहोश करके आपका गुर्दा निकाल लेंगे। इससे बेहतर नहीं है कि ये चरसी भंगी जो सोए हुए हैं, पहले से टुन है, जो टुन हुए पड़े हैं, उन्हीं टुन चरसियों को 50 रुपए की 100 रुपए की चर्स खिलाकर उनका गुर्दा निकाल लें हैं। इतने ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने आपको घर से निकालना और आपका गुर्दा निकालना, कोई करने वाली बात करे। यानी इस मामले के अंदर मेरे दोस्तों, जब आप कोई पोस्ट वायरल करती हैं, किसी पोस्ट को शेयर करते हैं, कोई सेंस करें यार कि किस बुनियाद पर आप उसको शेयर कर रहे हैं। कोई दिमाग काम करता है इंसान का कि इसके पीछे कितनी सेंस काम कर रही है, कितनी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। रह गई बात पुलिस की ड्यूटी की। पुलिस की ड्यूटी इस तरह की पोस्टें वायरल करना नहीं है। पुलिस की ड्यूटी है माहौल फराहम करना, पुलिस की ड्यूटी है पीस फराहम करना। आप यहाँ पर जाएं, ट्रैफिक बेहंगम, आप जाएं, अड्डे लगे पड़े हैं, बेजा पार्किंग्स हुई पड़ी हैं, उसको आप देख नहीं रहे हैं। चोरियाँ डकैतियाँ हर घर में हो रही हैं। आप अंदाज़ा करें, शादरा के हम रहायशी हैं, मेरे मोहल्ले वंडाला मेरा मोहल्ला है, वंडाले के अंदर एक हफ्ते के अंदर 8 गाड़ियों से बैटरी चोरी हुई है। ये हाल ही का वाक़या है, ये हाल का वाक़या है। एक चलें, दूसरी बात क्या है, बंदा बताते हुए अच्छा नहीं लगता कि वकील की अकेडमी से चोरी होगी। एक बैटरी मेरी अकेडमी से चोरी हुई है, कोई दीवार फलांग के है। मज़े वाली बात ये है कि अहले इलाका ने उसको पकड़ लिया, उसको फिर फेंटा शेंटा हमने लगाया अपने तीन आप, क्योंकि मैं पता पुलिस ने कुछ नहीं करना, राइट, सीधा पदरा किया। मैं तो ये हर बंदे को कहता हूँ यार अपने पास एक पिस्टल रखो। कोई डाकू डकैत चोर आए, इत्थे करके फैर मारो उन्होंने, तानू मैं छुड़ावांगा। क्यों? पुलिस नाकाम हो गई है। ये है पहलू। पुलिस का पहलू है पीस फराहम करना। इस तरह की इश्तिहारबाजियाँ करना पुलिस का काम नहीं है, नकल किस्म की खबरें फैलाकर। ये बहुत अहम बात है। और ये मैं आबद भाई आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने सुबह मुझे कॉल की, सुबह आबद भाई की मुझे कॉल आई है कि मतीन भाई ये मामला बड़ा फैल रहा है, कुछ करें हम इस। तो आप चूंकि कानूनी रहनुमाई फराहम कर सकते हैं, तो मैंने फौरी तौर पे कहा 1 बजे के करीब ब्रेक होती है कोर्ट्स में, आप आएँ दफ्तर में, हम वहाँ पर इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करते हैं। मेरे दोस्तों, अब जिस तरह आपने उन खबरों को शेयर किया है, इस खबर को भी शेयर कर दें कि उन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ काम करें। लाओ अपने नाले का कोड़ा, लें, अपना लाइसेंस जारी करवाएं, अपना अथॉरिटी लेटर जारी करवाएं। जो बंदा आपको रोकता है, आपके साथ चोरी डकैती करता है, इत्थे मत्थे ते रख के गोली मारो उन्होंने। क्यों? क्योंकि आपको पाकिस्तान पीनल कोड 1860 राइट देता है कि अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए और अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए आप दूसरे का कत्ल कर सकते हैं, राइट। सो मेरा ख्याल है इस पर हम अपने मौजू का इख्तिताम करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर। आप कुछ कहना चाहें तो आप ज़रूर इसको मुख्तसर कीजिएगा। नहीं सर, आपने सारा ही कह दिया है। मैं तो यही कहूँगा कि नाज़रीन, ये जो अफवाह फैलती है, पहले तस्दीक किया करें, तहकीक किया करें। जो कानून से रिलेटेड अगर ये चीज़ है तो उनसे रहनुमाई लें, उनसे बाकायदा पूछें। जिस तरह ये बता रहे थे कि मैं बाकायदा थाने में गया, आपको ये चाहिए कि थाने में जाएं, उनसे बात करें कि भाई ये इस तरह फैल रही बात, ये हकीकत कितनी है, फिर अपने बच्चों की केयर करें। अदरवाइज़ आप अपने बच्चों को घर में बिठा के अपने जो ना मुर्गी की तरह, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों में समेट लेती है, आप बैठ जाते हैं और डर जाते हैं हर छोटी छोटी चीज़ पे, हर जो है ना क्या आहट पे डर जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। और जो लोग खबरों को फैलाते हैं, उनसे गुजारिश है इस बात को भी फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। जो हम खबर शेयर कर रहे हैं इसकी कोई हकीकत नहीं, कोई सर पाँव नहीं है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आबिर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।